स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजू कैरियर अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर जेल चुरसिया। टुडे वी आर गोइंग टू द स्टडी द पार्ट सेकेंड ऑफ द चैप्टर 3 द ब्लैक एरोप्लेन। चैप्टर 3 का जो है फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो दूसरा पार्ट जो हम लोग करने वाले हैं ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। तो द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, सूरज जो है निकल रहा था। मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, पूरा बिहाइंड में मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और सारे तारे जो है चमक रहे थे आकाश में। अब में मेरे ऊपर देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, और कोई बादल नहीं थे आकाश में। आई वॉज हैप्पी टू बी दी एलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, कि मैं एकदम ऊंचाई पे उड़ान भर रहा था हवाई जहाज से, गांव साइड से होते हुए ऊपर से जो है कंट्री साइड यहाँ पे था, निकल रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा, ये फ्लाइंग है माई ओल्ड डेकोटा, मैं अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन जो है ओवर फ्रांस से होते हुए उड़ा रहा था, बैक टू इंग्लैंड, और वापस इंग्लैंड जा रहा था। मेरे फ्लाइट जो है उड़ा रहे थे, और डकोटा एरोप्लेन को जहाँ फ्रांस से वापस से इंग्लैंड जा रहे थे। आई वाज ड्यूरिंग माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैं ये सपने देख रहा था कि अपनी छुट्टियों के बारे में, और मेरा जो परिवार है, फैमिली जो है, के साथ मैं होऊंगा। ठीक है। तो आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 हो रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोना, मैं जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को जो है फ़ोन करने वाला था। कि आई थाट एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, कि मतलब जो है आगे जो है एरोप्लेन के पास मैंने आगे की तरफ मैंने देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने शहर की जो है लाइट्स जो दिख रही थी, शहर आ रहा था। आई स्विच डाउन द रेडियो एंड सेट पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 ईयर, पेरिस कंट्रोल जो है पेरिस कंट्रोल बोर्ड को जो है जो एविएशन का कंट्रोल करता है एयरलाइंस का, वहाँ फ़ोन किया। डकोटा DS-088 यहाँ पे आ चुकी है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं इंग्लैंड जाने के रास्ते से हूँ और मैं जा रहा हूँ ओवर। ठीक। द वॉइस फ्राम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और जो वॉइस थी वहाँ से रेडियो से तुरंत मेरी आवाज़ जो है आंसर आया कि DS-088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, कि तुमको जो है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जो है द वॉइस फ्राम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तुरंत आवाज़ आई। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, आपको जो है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जो है मोड़ना होगा आपके उसको जो है। DS-088 ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने जो किया मैप को चेक किया और कंपास को किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और हमने देखा जो है कि हमारा जो है फ्यूल जो ईंधन होता है उसमें जो ख़त्म होने वाला था। एंड टर्न दी डकोटा 12 डिग्री, और डकोटा को जो है अपने प्लेन को मैंने जो है 12 डिग्री पे टर्न कर लिया वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड की तरफ पश्चिम में। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और मैं सोच रहा था कि नाश्ते के समय में जो है पहुंच जाऊंगा। आई थॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बढ़िया जो है ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, ये सारी चीज़ें आसानी से हो रही थी, स्मूथली सब चल रही, सब कुछ ठीक था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस करीब 150 किलोमीटर पीछे मेरे छूट गया था। व्हेन आई सा द क्लाउड, जब मैंने देखा कि बादल, स्टॉर्म क्लाउड, तूफानी बादल दिखाई दे। देवर हुज, बहुत ही ज़्यादा थे, बहुत विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, ऐसा लग रहा था कोई जो है काला जो है पहाड़ हो। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, मेरे सामने आके खड़ा हो गया हो, मेरे सामने आ गया था आकाश में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, और मैं जानता था कि मैं अब ऊपर की तरफ उड़ान नहीं बढ़ सकता। एंड ओवर देम, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त फ्यूल नहीं, ईंधन नहीं है। टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, कि हम उनको नॉर्थ या साउथ की तरफ उसको घुमा के ले जा पाए। तो आई आट टू गो बैक टू पेरिस, आई थाट, मैंने सोचा कि पेरिस की गो बैक
वापस पेरिस की तरफ आई थाट बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं जो है घर जाना चाहता था। मैं जो है पेरिस जा सकता था वापस, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। तो आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता घर वालों के साथ सुबह बैठ करना था। आई विल टेक द रिस्क, और मैंने सोचा कि मैं जो है जोखिम उठाऊँगा। आई थाट एंड फ्लू, मैंने सोचा कि दैट ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टार, कि हम जो ओल्ड डकोटा को सीधे जो है तूफान के अंदर जो है, जो बादल दिख रहे हैं क्लाउड्स, उसके अंदर से जो है लेके जाएंगे सीधे। इनसाइड द क्लाउड, बादल के अंदर जब इन्होंने प्रवेश किया, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सारी चीज़ वहाँ पे काली होगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिख नहीं रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन एयर, जो पुराना एरोप्लेन था ये जैसे उछल रहा हो और मुड़ रहा हो हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे बस विश्वास नहीं हुआ। माई आइज द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, और जो है कंपास एकदम जो है राउंड एंड राउंड, मतलब चक्कर काट रहा हो जैसे, और फिक्स नहीं हो रहा, डायरेक्शन नहीं बता रहा था। इट वाज डेड, और ये ख़राब हो चुका था। ये ख़राब हो गया था। इट वाज डेड, मतलब ये ख़राब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और सारे दूसरे भी जो है इंस्ट्रूमेंट जो इसमें लगे होते हैं प्लेन्स में, वो भी जो है डेड हो गए थे, अचानक सब ख़राब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया, रेडियो पे बात करने के लिए। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, कि क्या मुझे सुन रहे हैं। देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, ये रेडियो भी जो है ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, ना तो मेरे पास रेडियो था ना कंपास था, और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ। वेयर आई वाज लॉस्ट इन द स्टार, मैं उसी तूफान में जैसे खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब काले बादल मेरे काफ़ी नज़दीक थे। आई सा एन अदर प्लेन, मुझे एक दूसरा जो है जहाज़ दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, और इसके पंखों पे कोई भी जो है लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट, लेकिन मैं इसे देख पा रहा था। फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल से ही उड़ रहा था। थ्रू द स्टार्म से होता हुआ तूफान से। आई कुड सी द पायलट, मैं पायलट को देख पा रहा था। उसके फेस टर्न टुवार्ड्स मी, मेरी तरफ जो उसने जो है चेहरा किया हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हुआ। टू सी, देख के कि अनदर पर्सन, कोई दूसरा भी व्यक्ति है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने एक हाथ उठाया अपना और जो है मेरी तरफ हिलाया। कि फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, और वो कह रहा था कि मेरे साथ आओ, मेरे पीछे आओ, फॉलो करो मुझे। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं जो है खो गया हूँ इसमें। आई थाट, मैंने सोचा ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली, उसने क्या किया, धीरे धीरे अपने जहाज़ को जो है नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, और ये हमारे लिए आसान हो गया था, जिससे आसानी से मैं उसको फॉलो कर सकता, उसके पीछे जा सकता था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंजर, पर मैं बहुत ही खुश था उस अजनबी जो है जहाज़ के पीछे जा रहा था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कोई आज्ञाकारी बच्चा के जो है किसी के साथ अपना जो है पीछे जो है फॉलो करता है इंस्ट्रक्शंस को, वैसे ही मैं भी फॉलो करता हुआ उसके साथ जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, करीब आधा घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, वो अजनबी जो काला जो है हवाई जहाज मेरे सामने अभी भी वहाँ पे था बादलों में। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर, अब जो है ओल्ड डकोटा में केवल 5 या 10 मिनट के लिए ईंधन बचा हुआ था। आई वाज स्टार्टिंग टू फील फ्रेटेंड अगेन, अब मुझे अब अचानक फिर डर लगने लग गया था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, उसके बाद उसने धीरे धीरे नीचे जाना शुरू किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टार,
मैं भी तूफान के थ्रू पीछे की तरफ मैंने भी जो है फॉलो किया। गो डाउन एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। के बाद में अचानक में बादल से आ गया बाहर। एंड आई सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स। मुझे सामने दो जो है पूरी लंबी कतार जो है लाइट की दिख रही थी। इट वाज ए रनवे। ये रनवे था एयरपोर्ट का, जहाँ पे एयरपोर्ट से जहाँ उड़ान भरता है। आई वाज सेफ। मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। और मैंने मुड़ के देखना चाहा कि मेरा दोस्त जो काले जो है एरोप्लेन वाला वो है कि नहीं। बट द स्काई वाज एम्प्टी। लेकिन आसमान खाली था। देयर वाज नथिंग देयर। वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन। जो काला जो एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मुझे कहीं वो दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और मैं वहाँ से उतरा और मुझे कोई दुख नहीं था। मैं वहाँ से टहलते हुए ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर के पास में गया। आई वेंट एंड आस्क्ड। मैं वहाँ जाके पूछा ए वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर। जो एक महिला थी कंट्रोल सेंटर में बैठी थी। वेयर आई वाज। मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट। और दूसरा पायलट कौन था जो है ठीक, जो कौन था जो उसने मेरी हेल्प की। आई वांटेड टू से थैंक यू। मैं उससे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। और मेरे ऊपर वह अजीब तरीके से उसने देखा। एंड देन लाफ्ड। और हंसने लगी। एन अदर एरोप्लेन। दूसरा हवाई जहाज। अब देयर इन द स्टार दिस स्टार्म। इस तूफान में दूसरा हवाई जहाज। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट। रात में कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन। तुम्हारा ही केवल एक अकेला जो है प्लेन उसमें चल रहा था। आई कुड सी ऑन द रडार। कि मैं राडार पे भी जो है देख सकता हूँ। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली। तो मेरी मदद किसने किया सुरक्षित वहाँ पे पहुँचने में। विदाउट ए कंपास। ना तो कंपास था ना रेडियो। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल। और ना तो हमारे गाड़ी उसमें प्लेन में कोई टैंक में कोई ईंधन था। तो हु वाज द पायलट ऑन द स्टैंड ब्लैक। वो अजनबी जो है काला हवाई जहाज वाला कौन था। फ्लाइंग इन द स्टार। ठीक, जो तूफान में से उड़ रहा था विदाउट लाइट, बिना लाइट के। दिस वाज द जो सेकेंड पार्ट। और ये जो है चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी आवर यूट्यूब चैनल एंड टेल टू अदर फ्रेंड्स आल्सो दे कैन ज्वाइन। दूसरे मित्रों को भी बताइए जिनको ज़रूरत है, वो भी ऑनलाइन यहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।